तो हमारे इकोनॉमिक्स की क्लासेस के श्रृंखला में हम बढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य और मध्य प्रदेश में कौशल विकास। ठीक है, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो आप जानते हैं कि जो स्वास्थ्य है यानी कि हेल्थ है वो कौन सी सूची का भाग है? स्टेट लिस्ट का भाग है, यानी कि राज्य सूची का विषय है। आपको ये भी ज्ञात होगा, हमने यूनिट 7 में पढ़ा है कि हेल्थ पॉलिसीज मध्य प्रदेश में या भारत में 3 आई थी। कौन कौन सी? पहली हेल्थ पॉलिसी 1983 में, 1983 में, है ना। सेकंड हेल्थ पॉलिसी 2002 में और तीसरी हेल्थ पॉलिसी 2017 में, है ना। 3 हेल्थ पॉलिसीज आ चुकी हैं। फर्स्ट हेल्थ पॉलिसी वो 1983, सेकेंड हेल्थ पॉलिसी 2002 एंड थर्ड हेल्थ पॉलिसी जिसे हम न्यू हेल्थ पॉलिसी भी कहते हैं या नई स्वास्थ्य नीति भी कहते हैं, वो कब आई थी? 2017 में आई थी। तो अगर हम बात करें नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 की, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 के अनुसार या उसके अनुरूप हमने मध्य प्रदेश में 3 टायर हेल्थ सिस्टम को अडॉप्ट किया है, यानी कि त्रिस्तरीय स्वास्थ्य ढांचे को स्वीकारा है या एक्सेप्ट किया है। ठीक है, जिसमें सबसे नीचे या सबसे लोएस्ट पॉइंट पे कौन होता है? आपका उप स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सब हेल्थ सेंटर्स। सेकेंड पॉइंट पे होता है आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे होता है आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सबसे टॉप में है। ठीक, कई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के अंदर क्या आते हैं? आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत आते हैं आपके उप स्वास्थ्य केंद्र यानी कि आपके सब हेल्थ सेंटर्स। तो इनको किस रेशियो में लगाया जाता है कि अगर मैं बात करूं कि कितनी जनसंख्या की आबादी में कौन सा स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, तो सब हेल्थ सेंटर एक सामान्य क्षेत्र में 5000 की जनसंख्या पे सब हेल्थ सेंटर होना चाहिए, और आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो वहां पे 3000 की जनसंख्या में एक सब हेल्थ सेंटर होना चाहिए। अगर मैं आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करूं यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करूं, तो नॉर्मल क्षेत्र में यानी कि सामान्य क्षेत्र में 30,000 की जनसंख्या में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, और आदिवासी बहुल क्षेत्र है या ट्राइबल रीजन का एरिया है तो वहां पे 20,000 की पॉपुलेशन में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। और अगर मैं हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात करूं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करूं, तो नॉर्मल रीजन में या सामान्य क्षेत्र में 1,20,000 की पॉपुलेशन में लगभग एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, और अगर आदिवासी क्षेत्र है तो वहां पे 80,000 की पॉपुलेशन में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होना चाहिए।